तनवीर चौधरी की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेड्यूल ट्राइब के साथ सरकार कोई भी छेड़छाड़ न करे। ज़हीर अब्बास। मंडी डाक बंगलो मंडी में गुजर यूथ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके हुकूमत को मुतनबा किया कि वो शेड्यूल ट्राइब कोटा के साथ हरगिज़ छेड़छाड़ न करे और जो लोग गैर कानूनी तौर पर शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे हैं उनको पहले 4% पहाड़ी कोटा दिया हुआ है, इसी में इजाफा करके उन्हें भी 10% दिया जाए। लेकिन जो गुज़िश्ता कई साल से शेड्यूल ट्राइब का दर्जा गुजर बकरवाल तबका के लोगों को दिया है उसको उन्हीं लोगों के लिए बरकरार रखा जाए। पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं हरगिज़ नहीं देना है। तनवीर चौधरी ने मजीद बात करते हुए कहा कि गुजर लोग हमेशा से देशभगत रहे हैं और हिंदुस्तान नवाज रहे हैं और मुल्क के लिए कई लोगों ने जानों के नज़ारे भी पेश किए हैं। उन्होंने बात दिफाई मोड़ में लाते हुए कहा कि यहाँ गुजर पहाड़ी में जो लोग नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं उनको सोचना चाहिए कि जब गुजर बकरवाल तबका को उनका हक दिया गया था तब अगर ये लोग भी उस दर्जा के मुस्तहक होते तो दे दिया होता और आज तक लीडरान सूबे रहे, जबकि आज तक एसटी बरादरी के लोगों का इस्तेहसाल करते रहे हैं और अब 3-4 साल से उन्हीं कहा से शेड्यूल ट्राइब का दर्जा याद आ गया है। अब उन लीडरान के पास और कोई मदा बाकी नहीं रहा है। अब ये गुजर पहाड़ी का शोशा फैलाकर अपनी सियासत चमकाने और पहाड़ी गुजर इत्तेहाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब उन लीडरान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये लोग सिर्फ एसटी का दर्जा ही क्यों मांगते हैं, दीगर दर्जे भी तो थे जिनकी मांग की जा सकती थी। उन्होंने इंतज़ामिया और हुकूमत से अपील की है कि वो गुजर बकरवाल तबका को दिए गए हक के साथ हरगिज़ छेड़छाड़ न करे, बल्कि उन्हें पीस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोटा को बढ़ाकर उन्हें भी 10% कोटा दिया जाए। आज एक जो है हवा सा उड़ाया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो गुजर बकरवाल तबका के जो हकूक़ हैं उनके साथ छेड़छाड़ होने जा रही है और गुजर बकरवाल तबका के जो राइट्स हैं जैसे जिनमें हम कहेंगे एसटी के साथ छेड़छाड़ की बात की जा रही है, तो उसी को लेकर आज डाक बंगलो मंडी में ये सारे दोस्तों ने मिलकर एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, जिसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो करनी थी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपना मुतालबा पहुँचाना चाहते हैं कि जो गुजर बकरवाल तबके को एसटी जो है गवर्नमेंट ने दी हुई है वो कैटेगरी में किसी भी जो बाहर की कम्युनिटी जो है बाहर की दूसरे लोग आज इंक्लूड होना चाहते हैं इलीगली, तो हम उनकी उस इलीगल इंक्लूजन की जो है वो मुकम्मल जो है मुखालिफत करते हैं और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो इस किस्म की कोई भी कार्रवाई ना करे जिससे गुजर बकरवाल तबका के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचे, क्योंकि गुजर बकरवाल कौम है जो है ये कबीला ये एक देशभक्त कौम है, देशभक्त कबीला है और इन्होंने हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियत के लिए अपने आज तक जानों के नजराने दिए हैं। देखिए जी, आपने कहा पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो बड़े लीडर्स चुप हैं, तो मैं कहूँगा लीडर्स जो है वो किसी तहरीक को नहीं बनाते हैं बल्कि तहरीक जो है वो लीडरों को बनाती है। हम एक तहरीक के साथ वाबस्ता है। अगर आज ये लीडर खामोश हैं, अगर गुजर बकरवाल तबका के हकूक़ के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है तो आने वाले वक्त में तबका जो है हमारी कौम जो है वो इन लीडर्स को जवाब देगी। कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी को देशभक्त नहीं समझते, ना ही हम देशभक्ति या देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांटते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर नागरिक जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है हम समझते हैं कि वो देशभक्त है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये वाज़िया कहना चाहता हूं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा वाज़िया मकसद है कि सरकार हमारे जो पहाड़ी भाई हैं उनको भी रिजर्वेशन दे, लेकिन उनको रिजर्वेशन पीएसपी कोटा के अंडर जब 4% रिजर्वेशन ऑलरेडी सरकार ने दी हुई है उस 4% रिजर्वेशन को बढ़ा के गवर्नमेंट 10% करे और उसे सेंटर में रिकॉग्नाइज करे। लेकिन जो लोग हालात खराब करने के दर पे हैं उन लोगों को ये बात रास नहीं आती है और वो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हमें चाहिए तो सिर्फ एसटी ही चाहिए। तो मेरा उनसे भी ये सवाल है कि आपको एसटी ही क्यों चाहिए? जम्मू हिंदुस्तान में और भी कैटेगरीज हैं, आप एससीज में इंक्लूजन की मांग नहीं कर रहे हैं, आप ओबीसीज में इंक्लूजन की मांग नहीं कर रहे हैं, आप किसी और कैटेगरी में नहीं मांग कर रहे हैं, आप सिर्फ एसटी में ही आने की मांग कर रहे हैं, जिससे मंशा साफ जाहिर होती है इन लोगों की कि ये लोग गुज्जर और पहाड़ी दो लोगों को आपस में, दो भाइयों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। गुज्जर यूथ ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया और हमारा साफ ये कहना है कि हमारे पहाड़ी भाई हैं जो और गुज्जर भाई हमें लड़ाने का जो काम कर रहे हैं लीडर लोग, इनकी जो रोटी सीखनी बंद हो गई है अब। तो हमें रिजर्वेशन मिली जो, उसके बाद ये लोगों ने क्या कर दिया भाई, पहाड़ी और एसटी को लड़ाना शुरू कर दिया। तो ऑलरेडी जो आपके पास 4%
पहाड़ी दी गई है पीएसपी, उसको इंक्रीज़ करके 10% दी जाए। तो ये लड़ाने का कौन सा काम है भाई? जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने आज सोच लिया कि हमारा काम तो बंद हो गया भाई, हमारी दुकानें चलनी बंद हो गई हैं। आप बीच में पहाड़ी और गुज्जर की लड़ाई लगा दी उन सब ने। तो मेरा ये कहना है कि मान लो जिस टाइम 91 में हमारे गुज्जर या ये लॉ बनी थी, उस टाइम इन लोगों ने भी अपनी मांग रखी थी, तो उस टाइम अगर इनको नहीं दिया गया, मेरा ये कहना है कि अगर हैंडीकैप इंसान होगा तो उसको 2 साल या 1 साल में ही उसका पेंशन भी लग जाती है, उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। तो इन लोगों को 40 साल बाद तक आज 5-4 साल में इतनी चीज़ें याद आ गई। आज जब ये सत्ता में थे तो ये कहाँ थे? ये उस टाइम कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इनका सब चल रहा था ना। आज सब चीज़ें बंद हो गई हैं, उसमें बस गुज्जर पहाड़ी उठ के लड़ाई झगड़े हर जगह पे लगे हुए हैं।